हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 419 है। पार्ट नंबर 418 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला ना प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 13 जो है ना आपको यहाँ पर 27 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना कि 31 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समझित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 13 है ना वो 27 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 13 को क्या करेंगे कि 27 आ जाएगा। तो 13 में अगर देखिए 13 में 2 से गुना करते हैं, 13 दूनी की 26 होता है, और 26 में क्या करेंगे एक को जोड़ देंगे, कितना क्या 27 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 31 को रखेंगे। देखिए 31 में क्या करेंगे 2 से गुना 31 दूनी का कितना होता है 62 होता है, और 62 में एक को जोड़ देंगे तो कितना गया 63 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 63 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 10, 10 लेकर हो रहा है यहाँ पर 0 हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 ले 30 हो रहा है, 30 ले यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 ले यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले आपको अगला संख्या है। देखिए 30 देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको यही दिख रहा है, एक बड़ी संख्या दी है, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखेंगे, छोटी संख्या को छोटी संख्या में। यानी देखिए यहाँ पर 10, 10 ले क्या लिखते हैं यहाँ पर 20 रखते हैं। तो 10 से ले 20 किस प्रकार से हो रहा है, तो 10, 10 में अगर मान लीजिए 10 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 20 आ गया, और 20 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 30 लिख रहा है। तो 30 तो यानी 10 में 20 हो गया, तो 20 में क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया 30 आ जाएगा, और 30 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है। तो 30 में क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया 40 आ जाएगा, और 40 ले क्या करेंगे यानी 40 में भी 10 को जोड़ देंगे तो देखिए 40 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया 50 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा 50 हो जाएगा। और देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए 0 से देखिए क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है, तो 0 में अगर क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 10, 10 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 20 लिख रहा है, तो 10 में भी क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया 20 आ गया, और 20 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 30 लिख रहा है, तो 20 में भी क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे 30 आ गया। लेकिन आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है कि कौन सा संख्या होगा। देखिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया 50 आ जाएगा। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको चार शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि ऑप्शन ए में क्या दिया, यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है हर्ष लिख रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है ये किसका चिन्ह दिया है, ये आपको देखिए यानी सन ऑफ के दिया है, ये क्या दिया है इंटरग्रेलर के दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया ए अक्षर दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हमको ए हो गया, यहाँ पर देखिए ए बी हो गया, ठीक है ए बी हो गया, यहाँ पर ए सी हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपका चिन्ह है, क्या है यहाँ पर एक चिन्ह है, यहाँ पर देखिए एक क्या है चिन्ह है, तीनों क्या है आपको चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये चिन्ह हो गया, ठीक है और चिन्ह है, लेकिन ऑप्शन ए डी क्या दिख रहा है ए क्या दिख रहा है, ए आपको क्या है, ये आपको देखिए यहाँ पर अक्षर है, क्या है ये अक्षर हो जाएगा, क्या हो गया अक्षर हो गया। देखिए आपको तीनों में से यानी चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, तीनों आपको चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर ए क्या हो गया अक्षर हो गया, यही आपको क्या हो जाएगा, यही आपको विषम हो गया, क्योंकि तीनों एक समान है, ए आ गया आपको अक्षर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखिए तो डी को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित भाषा में यानी कॉफी, देखिए कॉफी को 12 और यहाँ पर 4 को यहाँ पर 8 है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। यानी इसी भाषा में एंड्रॉयड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में, यानी कॉफी को क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं, यानी 4 को क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं। तो आपको बताना है कि एंड्रॉयड को क्या लिखेगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कॉफी को लिखते हैं, ठीक है। देखिए कॉपी को ध्यान से देखिए, अगर इनको क्या करते हैं श्रृंखला में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर COFF, यहाँ पर डबल F हो गया, E हो गया और यहाँ पर डबल E हो गया। इसको क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं। तो 12 देखिए C का स्थानीय मान कितने पता है 3 पता है, यानी O का स्थानीय मान 15 पता है। लेकिन इनको देखिए अगर स्थानीय मान लिख के जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या ले 12 आ रहा है, क्या रे 12 आ रहा है, ये नहीं होगा, स्थानीय मान से नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि अक्षर कितने दिए, ठीक है, कॉपी में अक्षर कितने दिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिए, तो 6 रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। कितने दिए 6 को दिए, ठीक है 6 को दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 6 को दिया है ना, तो 6 को क्या करते हैं यहाँ पर देखिए बराबर में कितना रहता है 6 दिया है, ठीक है, यानी 6 को क्या करते हैं यहाँ पर 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 12 आ जाएगा, कितना क्या 12 क्या। यानी इसका मतलब क्या हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए जो आपको अक्षर जितने दिए उनको क्या करें आपस में गुना करके यहाँ पर क्या सबको यानी क्या करें गुना 2 से गुना कर दे रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिखा है, यहाँ पर 6 कितने दिए 1 1 2 6 दिया है। देखिए इसमें क्या करते हैं 6 को रखते हैं। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। कितने दिए 6 को दिए, यानी 6 को क्या करता है 2 से गुना करेंगे तो कितना गया 12 गया, कितना गया 12 गया। उसी प्रकार से 4 में देखिए कितने अक्षर दिए, तो 4 में देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 में क्या दिए 4 को दिए, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो कितना गया 8 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखते हैं एंड्रॉयड को रखते हैं। देखिए एंड्रॉयड में कितने अक्षर दिया है, तो एंड्रॉयड में देखिए यहाँ पर 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। यानी कितना अक्षर है 7 गो है। जब 7 गो है तो 7 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ गया, कितना है 14। यानी एंड्रॉयड को क्या लिखेगा, देखिए एंड्रॉयड को क्या लिखेगा, यहाँ पर एंड्रॉयड को क्या लिखेगा तो एंड्रॉयड को 14 लिखेगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह के जो प्रश्न होता है ना या तो रो में ज्ञात करते हैं। देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो इन संख्या यानी इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए बड़ी संख्या नीचे की तरफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या नीचे की तरफ दिख रहा है। यानी इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से क्या करेंगे नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 3 लिख रहा है। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए 36 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए तो जोड़ने पर 36 नहीं आ रहा है, किससे कितने इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, अगर 2 का मान लीजिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो 2 दूनी के 4 हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे तो तितली का 9 हो गया, और यहाँ पर देखिए 9 हो गया प्लस में 4 हो गया प्लस 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 14 हो जा रहा है। लेकिन 14 तो आपको दिया नहीं है, इसमें नहीं दिया है। क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करें, इसमें क्यू कर देते हैं। क्या करेंगे क्यू क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्यू करेंगे, 2 का क्यू करेंगे, 1 का क्यू करेंगे यहाँ पर, और 3 का क्यू करेंगे, सबका प्लस कर लेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे, फिर प्लस में कितना दिए 1 का क्यू करेंगे, फिर यहाँ पर कितने दिए 3 का भी क्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यू को रखते हैं, यहाँ पर क्यू करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, कितना गया 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 8 करेंगे, 8 हो गया, और यहाँ पर देखिए 1 1 कम 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, तितली का 9 9 3 27, यहाँ पर 27 आ गया। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, जब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 36 आ जाएगा, कितना गया 36 आ जाएगा, क्या है 36 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 36 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं 0 को क्या करेंगे क्यू करेंगे, यहाँ पर 4 का क्यू करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 का क्यू करते हैं, फिर प्लस में कितने दिए 4 का भी क्या करेंगे क्यू करेंगे, हमको 91 लाना, ठीक है।
ठीक है। देखिए हमको 36 आ गया, कितना 36 आया, ठीक है, नीचे वाली संख्या। अब यहाँ पर देखिए 4 3, फिर क्या करेंगे 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 0 का क्यूब करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में कितना गया, यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कितना गया 64 हो गया। फिर प्लस कितना करेंगे, तितली के 9, 9 3 27 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कितना गया 27 हो गया। इन सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना गया 91 आ जाएगा, कितना गया 91 आ जाएगा। देखिए 91 इसमें दिया है। उसी प्रकार से क्या करना है आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से आपको इसको बताना है, तो 4 का भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे और यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 4 का क्यूब कर लेते हैं, 4 का क्यूब करते हैं, फिर प्लस में यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, और बराबर। देखिए तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, यहाँ पर 64 आ गया। फिर प्लस में जोड़ लेंगे, 2 दूनी की 4, 4 दूनी का 8 आ गया, कितना गया 8 आ गया, और यहाँ पर कितना गया 1 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 64 एक 65 हो गया, कितना गया 65, और 65 एक जोड़ लेते हैं, कितना आएगा तो 65 हो गया, ठीक है। और 65 हो गया ना, यहाँ पर देखिए 64 एक 65 हो गया, और 65 में 5 को जोड़ते हैं 70 हो गया, 70 3 73 हो गया, यानी यहाँ पर कितना आएगा 73 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो 73 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, यानी 18 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक ही पासे का 2 स्थितियां दर्शाए गए, आपको क्या पूछ रहे हैं 18 के दर्शाने वाले को विपरीत बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोला कि एक ही पासे के 2 स्थितियां को दर्शाया गया, ठीक है। यहाँ पर 18 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए एक ही पासे का जब 2 स्थितियां दिया रहा है या 3 दिया रहा है या 4 दिया रहा है, इसमें दोनों का कॉमन निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 2 को कॉमन निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 स्थितियां में दिया है ना, एक ही पासे का 2 स्थितियां है, दोनों स्थितियां में वो कॉमन को निकालते हैं। देखिए कॉमन इसमें ध्यान से देखिए कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 20 और 21 दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है इसमें, और 20 21 इसमें क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। जब दोनों में आपको कॉमन मिल गया, क्या मिल रहा है, जब दोनों में यानी 2 स्थितियां में 2 फलक जब एक समान हो जाएगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में यहाँ पर क्या दिख रहा है 18 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 18 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पर 22 हो गया। तो 18 हो गया, तो 18 का क्या दिख रहा है, यहाँ पर 22 दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर 22 हो जाएगा। ये विपरीत है, ये क्या है विपरीत हो गया। तो 18 का यहाँ पर 18 का कौन सा गया, 18 का यहाँ पर विपरीत आपको 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी नौकरी जो है ना बेरोजगार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मुद्रा जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि नौकरी जो है वो बेरोजगार से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए नौकरी लगने पर क्या होता है, लगने पर यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ठीक है, यानी लगने पर नौकरी लगने पर क्या होता है बेरोजगारी दूर हो जाता है, ठीक है, यानी दूर हो जाता है, क्या होता है दूर होता है। देखिए नौकरी लगने पर बेरोजगारी दूर हो जाता है। उसी प्रकार से मुद्रा होने पर यानी क्या होता है मुद्रा आने पर लिख लेते हैं, ठीक है, आने पर यानी मुद्रा आने पर क्या होता है, यानी गरीबी दूर होता है। मुद्रा आने पर क्या होता है, यानी पैसा ज़्यादा आ जाने पर गरीबी दूर हो जाता है, क्या होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे गरीबी को रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा गरीबी हो गया, ये क्या हो गया गरीबी हो गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर नौकरी लगने पर क्या होता है बेरोजगारी दूर हो जाता है, उसी प्रकार से मुद्रा आने पर क्या होता है गरीबी दूर हो जाता है, ठीक है। तो गरीबी हो जाएगा। तो गरीबी को देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी ए में क्या दिए कान दिए, दूसरा में नाक दिए, तीसरा में चेहरा दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे कॉमन आपको चेहरा दिख रहा है, क्या दिख रहा है चेहरा, यहाँ पर क्या दिख रहा है चेहरा दिख रहा है, यहाँ पर चेहरा हो जाएगा, ये चेहरा हो गया, ठीक है। चेहरा के अंदर में कहते हैं नाक भी आता है और चेहरा के अंदर में कहते हैं यहाँ पर कान भी आता है। देखिए यहाँ पर चेहरा हो गया, चेहरा के अंदर में कहते हैं कान और नाक दोनों आते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाक भी रखेंगे और यहाँ पर कान रखेंगे। सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं नाक हो गया ना, वो कान हो गया, तो यहाँ पर
नाक हो जाएगा। ठीक है क्या, नाक। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, चेहरा। चेहरा के अंदर में ही आपको नाक आते हैं और चेहरा के अंदर में कहते हैं कान भी आते हैं, कहते हैं कान भी आते हैं। यानी इस तरह का वेन डायग्राम आपको संबंधित हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजा की माँ नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी हैं, यानी नंदिनी का पिता, देखिए नंदिनी का पति राजा का क्या लगता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, राजा की माँ। देखिए राजा की माँ, तो सबसे पहले यहाँ पर राजा को रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको रख कर राजा रखते हैं, ये राजा हो गया। ठीक, राजा की माँ, तो यहाँ पर राजा की माँ हो जाएगा। ठीक है, यानी राजा की माँ। देखिए राजा की माँ नंदिनी के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंदिनी। राजा की माँ कौन हो गई, यानी नंदिनी हो जाएगी। ठीक है, यानी नंदिनी, राजा की माँ नंदिनी। नंदिनी के पिता, देखिए अब नंदिनी के पिता, यहाँ पर नंदिनी के पिता को रखते हैं, ये मान लीजिए पिता हो गया, नंदिनी के पिता। ठीक है, नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी है। देखिए नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी कौन हो गई, यहाँ पर बेटी को रख लेते हैं, मान लीजिए ये क्या हो गया, बेटी हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ रहा है कि नंदिनी का पति, नंदिनी का पति, तो मान लीजिए यहाँ पर नंदिनी का पति को रखते हैं, मान लीजिए क्या हो गया, पति हो गया। ठीक है, नंदिनी का पति। नंदिनी का पति जो है ना वो राजा का क्या लगता है, तो राजा का क्या लगता है, नंदिनी का पति। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर एक बार डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि राजा की माँ कौन है, तो देखिए राजा की माँ यहाँ पर नंदिनी हो गई। ठीक है, और नंदिनी के पिता, तो नंदिनी के पिता ये हो गया। ठीक है, और पिता, नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी, नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी नंदिनी खुद ही है। क्या है, नंदिनी की इकलौती बेटी क्या आ गए, नंदिनी खुद ही है, ये नंदिनी है। और नंदिनी की हो गया यहाँ तक बेटी है। ठीक है, नंदिनी की बेटी है। अब बोल रहा है कि नंदिनी का पति, देखिए नंदिनी का पति, ये नंदिनी का पति हो गया। नंदिनी का पति राजा का क्या लगता है, देखिए तो नंदिनी का पति कौन होगा, ये हो गया। ठीक है, और राजा का क्या लगता है, तो राजा का माँ कौन हो गया, नंदिनी हो गया। राजा का माँ देखिए नंदिनी हो गया, लेकिन नंदिनी का पति क्या हो जाएगा, पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा, यानी राजा को क्या लगेगा, पिता। क्योंकि नंदिनी माँ हो गई और यहाँ पर राजा, और यहाँ पर नंदिनी का पति क्या हो गया, यहाँ पर इसका पिता बोले हो जाएगा, क्या होगा, पिता हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजा का, यहाँ पर देखिए वही बोल रहा है, यहाँ पर वही बोल रहा है कि पति, यानी देखिए नंदिनी का जो पति है ना राजा का क्या लगता है, यहाँ पर पिता हो जाएगा। ठीक है, पिता हो गया, क्योंकि इसका देखिए नंदिनी का पति हो गया तो राजा के क्या बोलेगा, ये पिता हो जाएगा। ठीक है, पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर पिता को हो जाएगा। तो पिता देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा की परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 9 अंक अर्जित करता है, यानी विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर एक मैथ दे दिया है। ठीक है, क्या करें, मैथ क्या है, ये क्या है, मैथ है। यहाँ पर देखिए मैथ की भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैथ किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में, यानी देखिए एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 9 अंक अर्जित करता है। कितने करता है, 9, यानी 25 अंक में से कितने 9 अर्जित करता है, 9 अंक करता है। ठीक है, और देखिए विद्यार्थी के अंक जो है ना वो प्रतिशत में होना चाहिए। ये मैथ है, क्या है, मैथ है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले 9 रखते हैं, 9 अंक क्या करते हैं, अर्जित करता है। यहाँ पर अर्जित रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए हम 100 लगाते हैं। और यहाँ पर बाटा में क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाटा में कितना बोला कि 25 अंकों को अर्जित 9। ठीक है, तो 25 अंक, तो यहाँ पर 25 रख लेंगे। अब देखिए 25 जो कितना होता है, 100 होता है। 9 चौके कितना क्या, 36, यानी 36%, तो कितना क्या, 36% हो गया। तो देखिए आपको वही बोला है कि विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में है, यानी विद्यार्थी के अंक जो है ना वो प्रतिशत में कितना आया, तो 36% आएगा। कितना क्या, 36%। तो 36% यानी 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, नीचे देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरणों में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा 2 चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण में ध्यान से देखते हैं कि कौन सा चिन्ह को बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए को रखेंगे, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे, भागा, सॉरी यहाँ पर माइनस की जगह पर भागा की जगह पर माइनस को रखेंगे।
देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बता देते हैं। यहाँ पर कहते हैं माइनस, माइनस की जगह पर क्या करते हैं भागा को रख लेते हैं, ठीक है, और भागा की जगह पर क्या कहते हैं माइनस को रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 192 दिया है, फिर भागा कितने थे, यहाँ पर 16 दिया है, और यहाँ पर 12 प्लस 18 हो गया, यहाँ पर गुना कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, फिर माइनस, सॉरी यहाँ पर भागा नहीं माइनस होगा ना, माइनस कितना गया, यहाँ पर 24 दिया है, और बराबर हमको 96 लेना है, ठीक है, 96 लेना है। इनको क्या करते हैं 12 मरत में काटा लेते हैं, ठीक है, 12 मरत में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 से 12 मरत में कट गया 192, जब 192 कट गया यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं, 18 में 6 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं एक बार और स्टेप बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12 मर्त में इसको यहाँ पर 12 लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12 मर्त में कट गया, जब 12 मर्त में कट गया तो यहाँ पर कहते हैं 12, ठीक है, यानी 12 यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 12 प्लस कितने दिए, यहाँ पर 18 दिए, फिर गुणे कितने दिए, यहाँ पर 6 दिए, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं यहीं पर आपको गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए गुना कर लेंगे, जब यहाँ पर क्या करते हैं गुना 18 में और 6 में क्या करते हैं गुना करते हैं, तो यहाँ पर 108 आ जाएगा, ठीक है, 108 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस 24 दिया, ठीक है, 24 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब बराबर में हमको 96 दिए, ठीक है, 96 हो गया। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए 108 को और यहाँ पर 12 को आपस में जोड़ लेंगे तो 120 आ गया, कितना का 120 आ गया, और 120 में से क्या करते हैं 24 लिख रहे हैं, ठीक है, और बराबर में यहाँ पर 96 दिए। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 120 में से अगर 24 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा, 96, और बराबर में भी कितना गया 96 गया, यानी दोनों तरफ क्या गया 96 आ गया। ये समीकरण क्या गया, ये समीकरण आपको संतुष्ट हो गया, क्या गया संतुष्ट हो गया, यानी किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इसमें कथन क्या बोल रहा है। कथन देखिए बोल रहा है कि कुछ फ्लैट क्या बोल रहा है, घर बोल रहा है, यानी कुछ फ्लैट क्या दिए, घर दिए। तो यहाँ पर मान लीजिए घर को रखते हैं, ये घर हो गया, ठीक है, ये घर, यानी कुछ फ्लैट क्या दिख रहा है घर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है फ्लैट को रखते हैं, यहाँ पर कुछ फ्लैट दिख रहा है ना, यानी कुछ फ्लैट क्या दिख रहा है घर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ फ्लैट को, ठीक है, घर में रखते हैं, ये फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पर फ्लैट है, ये क्या है फ्लैट हो गया, ठीक है, फ्लैट हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ घर, देखिए कुछ फ्लैट घर है, यानी कुछ ही फ्लैट हो गया, यानी कुछ फ्लैट क्या दिख रहा है घर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ घर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए दूसरा में बोल रहा है कि सभी घर इमारतें हैं, लेकिन सभी जो घर है ना क्या है इमारतें हैं, सभी घर क्या है इमारतें हैं, ये क्या है इमारतें, इमारतें, ठीक है, क्या है इमारतें हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है कि सभी इमारतें बगीचे हैं, तो सभी इमारतें क्या है बगीचे हैं, सभी इमारतें यहाँ पर बगीचे हो गया, ये बगीचे हैं, क्या है बगीचे हैं यहाँ तक, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष यहाँ पहला में देखिए कुछ फ्लैट बगीचे हैं, यानी कुछ जो फ्लैट है ना क्या है बगीचे हैं। देखिए एक क्या दिख रहा है यहाँ पर फ्लैट दिख रहा है, ये फ्लैट है, कुछ फ्लैट दिख रहा है क्या है बगीचे, यहाँ पर कुछ फ्लैट क्या दिख रहा है यहाँ पर बगीचे दिख रहा है, ये बगीचे है, यानी सही बोल रहा है। पहले क्या बोल रहा है सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी फ्लैट इमारतें हैं, क्या सभी फ्लैट क्या है इमारतें हैं, सभी जो फ्लैट है ना क्या इमारत नहीं है, यानी कुछ इमारतें फ्लैट है, यहाँ पर बोल रहा है कि सभी इमारतें फ्लैट है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है, यहाँ पर कौन सा जगह, यानी वह निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष वह अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे।